नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवती पैकर्स मूवर्स में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज बात करने वाले हैं नोएडा से दिल्ली या फिर दिल्ली से नोएडा के शिफ्टिंग के चार्जेस कितने होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं चार्जेस। मैं बात करूं लेबर चार्ज की, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की या फिर पैकिंग चार्जेस की। दोस्तों आज इस वीडियो में पूरी तरीके से हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कितने चार्जेस होते हैं, किन किन सर्कमस्टांसेस में चार्जेस बढ़ जाते हैं या फिर माइनस हो सकते हैं। दोस्तों यहां मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो एक जेन्युइन पैकर्स मूवर्स के थ्रू काम कराना चाहते हैं। मैंने जेन्युइन क्यों बोला है दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मेरा 5 लाख का सामान की वैल्यू है, मुझे 5,000 में शिफ्टिंग करानी है, मुझे 6,000 में शिफ्टिंग करानी है, राइट। अब ऐसे हालात में क्या होता है दोस्तों, वो ढूंढते हैं एक लोकल पैकर मूवर को। लोकल पैकर मूवर को या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल और लोकल पैकर्स मूवर्स एक ही कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। जो ऑनलाइन पोर्टल वाले होते हैं ना, ये भी लोकल पैकर्स मूवर्स को ही काम देते हैं, वही लेबर आपके घर में आती है, राइट। अब ये लोकल पैकर मूवर से काम कराना कितना फायदेमंद होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, लोकल पैकर्स मूवर्स को या फिर ऑनलाइन पोर्टल से लेबर्स घर में आ जाती है, राइट। घर में शिफ्टिंग के दौरान क्या चीज गायब हो गई है आपको नहीं पता चलेगा। जब 2 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि मेरे घर से कोई सामान गायब हो चुका है, तो उस समय आप उसको कॉल करेंगे, भैया मेरा सामान नहीं मिल रहा है। तो पहले तो उसका नंबर मिल जाए वो बड़ी बात है। अगर नंबर मिल गया है तो जो लेबर आपके घर में उस दिन काम करने आई थी, उस बंदे पैकर लोकल पैकर मूवर को भी नहीं पता कि वो कौन सी लेबर थी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि लेबर चौक से जब बंदे उठाए जाते हैं और घर में से सामान जब गायब हो जाता है तो वो बंदे वहां पर काम नहीं करते हैं, दूसरे किसी जगह पे काम करने के लिए चले जाते हैं। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो की बात करता हूं कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का भाड़ा उसको दे दिया है, राइट। अब शिफ्टिंग के टाइम पे कोई सामान टूट गया, ब्रेक हो गया, तो उस समय वो 5,000 रुपए का जो आपने भाड़ा उसको दिया है, क्या वो आपकी भरपाई कर पाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, जो गाड़ियां लेकर आते हैं आपके पास में, वो गाड़ी वाले एक समय होता है 2 बजे के बाद में, वो उनको डंडा करना चालू कर देते हैं, भैया गाड़ी खाली करो, मैं जा रहा हूं, गाड़ी खाली करो, मेरा भाड़ा दो। बहुत रूडली अनमैनर्ड मैन पावर आपके पास आती है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि एक जेन्युइन पैकर मूवर की अगर आपको तलाश रहती है तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहा है, सामान ऑन टाइम आपका शिफ्टिंग कर रहा है, तो वो चार्जेस का। हालांकि हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि यार एंड ऑफ द डे हर कोई चाहता है मेरे 2 पैसे बच जाए, बट अगर चीप बेस्ट होने लगा तो चीप की वो कॉस्ट क्या होगी, उस चीप सर्विस की हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूं, राइट। रोज की हमारी 10-15 शिफ्टिंग होती है, ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग सर्विस देते हैं। हमारी टैगलाइन यही है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सेफली और टाइमली डिलीवरी दे पाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना खींचते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैकिंग, मूविंग, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम पहली प्रायोरिटी में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे यहां पर अपने कॉस्टिंग की, राइट। अगर हम नोएडा से दिल्ली शिफ्टिंग कर रहे हैं, दिल्ली से नोएडा शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पैकिंग मटेरियल चार्जेस है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। 14 फीट यानी कि एक कैंटर गाड़ी 14 फीट की होती है, उसकी शिफ्टिंग में कितने चार्जेस लगते हैं। देखिए 14 फीट की जो गाड़ी होती है उसमें कम से कम 4 से 5 लोगों की मैन पावर इंक्लूड होती है। यहां पर लेबर के जो चार्जेस हैं वो 200 रुपए 300 रुपए पर डे आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं लेबर चौक की, जी हाँ दोस्तों, वो लेबर जिसको ये नहीं पता कि एसी में गैस है, फ्रिज में गैस है, हैंडल कैसे करना है, सामान को कॉर्नर्स कैसे पैक करने हैं, उन लेबर की मैं बात करूं तो। बट हम लोग वो लेबर यूज नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास जो मैन पावर है ये स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है इनकी पैकिंग और लोडिंग अनलोडिंग में। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ना एक ट्रेंड लेबर की अगर मैं बात करूं तो उसको पैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना सामान लोडिंग इस तरीके से करता है कि सामान खराब ना हो। बट पैकिंग हम कॉस्ट लेते हैं, पैकिंग क्योंकि हम भी रिस्क नहीं लेते इसलिए पैकिंग हम लोग करवाते हैं। बात करेंगे प्रॉपर लेबर चार्जेस की। अगर पैकर्स मूवर कोई जेन्युइन है तो जो चार्जेस देता है वो 800 रुपए पर लेबर देता है। अगर हम बात करें 14 फीट गाड़ी की, तो यहाँ पर हमने 4 से 5 बंदे रख दिए हैं, 800 रुपए का हमको गाड़ी दे दिया है शिफ्टिंग का, राइट। ऑलमोस्ट मान के चलिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं पर जो गाड़ी का भाड़ा होगा, दिल्ली की बात करूं जैसे आरकेपुरम, द्वारका, तो यहाँ पर 6,000 रुपए गाड़ी का भाड़ा लगभग हो जाता है। अच्छा ये तो हो गया शिफ्टिंग की। पैकिंग की बात करूं तो 3500 रुपए 4,000 के आसपास का पैकिंग का चार्ज जाता है। और ये तो हो गए नॉमिनल चार्जेस। देखिए अगर जा रही है दिल्ली के अंदर गाड़ी, राइट, नोएडा के अंदर गाड़ी जा रही है तो नो एंट्री टाइमिंग्स होती है, नो एंट्री हो जाती है, उसके बाद गाड़ी वाला और लेबर जो होती है वो रात को 11 बजे के बाद ही फ्री हो पाती है। अब 11 बजे के बाद जो फ्री होगी तो उस समय ऑब्वियसली बात है वो खाना खाएंगे, पर हेड 200 रुपए 150 रुपए पर हेड उनको देना पड़ता है। गाड़ी वाले को लेट हो जाता है, वो आएगा फिर गोडाउन में आएगा, ये सारे प्रोसेस को करने में
400 से 500 रुपए वो ले लेता है। अब शिफ्टिंग में जो मैंने पैकिंग की बात करी है, इसमें हम लोग कार्टन को वापस ले जाते हैं, क्योंकि कंपनी के प्रिंटेड बॉक्स होते हैं जिसकी कॉस्ट आज की डेट में 60 रुपए की है। पहले बढ़ गई थी, अब कम हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो हमने प्राइसेस कार्टन की कम कर दिए। तो ऐसी शिफ्टिंग, एक शिफ्टिंग में मान लीजिए 4 से 7 कार्टन तो डैमेज हो ही जाते हैं, राइट। ये कॉस्टिंग कोई ध्यान नहीं रखता। पैकिंग की मैं बात कर रहा था, इसमें आपका स्पंज की शीट हो गई है, सुतली हो जाती है, बबल शीट हो जाती है, राइट, और फॉरवर्ड शीट लगती है, न्यूज़पेपर्स लगते हैं क्रॉकरी पैक करने के लिए। तो ये सारी पैकिंग के अंदर चार्जेस आते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब मैं ऐसा बात करता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर आप शिफ्टिंग हो रही है, मान लीजिए आप खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, उत्तम नगर जैसे एरिया की बात करी जाए, तो वहां पर ना कई बार ना थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से सामान उतारना पड़ता है। सीढ़ियां बहुत छोटी होती हैं। तो थर्ड फ्लोर में हम जा रहे हैं, राइट, सामान उतारने के लिए, 4 लोग हमारे पास में हैं, तो क्या सफिशिएंट है? नहीं दोस्तों, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि थर्ड फ्लोर से सामान उतारेंगे तो रस्से को करना पड़ेगा डबल। रस्सा कम से कम इतना मोटा रस्सा होता है, उसको भी डबल करना पड़ता है, 2 बार में बांधना पड़ता है। थर्ड फ्लोर बहुत ऊपर होता है। अब 4 बंदे तो ऊपर लग जाते हैं, राइट। अब 2 बंदे उनको नीचे चाहिए। क्यों चाहिए? जब सामान ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रिल में टकराता हुआ आएगा, ग्रिल में ना टकराए इसीलिए जब ऊपर से सामान में रस्सी बांधी है तो रस्सी एक और बनती है और वो जाती है नीचे। ग्राउंड फ्लोर में 2 बंदे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। जब वो सामान ऐसे करके आएगा तो नीचे वाली रस्सी उसको ऐसे लेकर आएगी, तो यहां पर वो सामान उतरेगा। और बहुत सेफली, उसमें पैकिंग बहुत ज्यादा लगती है रस्सी से उतारने। कभी भी आपकी ऐसी शिफ्टिंग होगी कि भाई रस्से से सामान उतार रहा है, तो आप पैकर्स मूवर्स को जरूर बताइए कि भाई रस्सा लेकर आना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो तो यही मानेंगे ना कि आपका सामान सीढ़ियों से उतर जाएगा। तो इस केस में आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं। 2 मैन पावर के उनका आना जाना, उनकी कॉस्टिंग, उसका खाना वाना एक्स्ट्रा पड़ सकता है, राइट। 1000, 2000, 2500 का फर्क उसमें आराम से पड़ जाता है। अब मैं बात करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि घर के आगे गाड़ी नहीं लग पाती है, गली बहुत छोटी है, छोटी गाड़ी आ सकती है, तो उस समय 200 मीटर या 300 मीटर या 500 मीटर की दूरी पे भी गाड़ी अगर ट्रक खड़ा है तो वहां पर हमको छोटी गाड़ी करनी पड़ सकती है। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई वहां पर 3-4 गाड़ियां छोटी ही लगा ले, बट 4 गाड़ियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अगर आप जैसे कस्टमर है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। पैकर्स मूवर्स वाला भी 4 गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए अलग ही लेबर्स भी हर गाड़ी के लिए अलग चाहिए। बट अगर हमारी बड़ी गाड़ी है तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 मैन पावर भी बढ़ा देते हैं, राइट। एक छोटी गाड़ी आपके घर से जो 500 मीटर की दूरी पे ट्रक लगा है, वहां से वो छोटी गाड़ी 3 से 4 चक्कर मारती है, राइट। उस गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन, और हमने 2 बंदे और एक्स्ट्रा रखे हैं इस काम के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर नो एंट्री हो जाती है। 4 बजे अगर गाड़ी दिल्ली से नोएडा नहीं आई है तो रात को 11 बजे आपको नोएडा के अंदर एंट्री करने का मौका मिलेगा। उस समय लेबर के चार्जेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, आप भी थक चुके होंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। 11 बजे शिफ्टिंग होगी तो आस पड़ोसी भी परेशान होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी डिस्टेंस अगर दूर होता है तो ये वाली बात। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कि कई लोग कहते हैं यार मैं ना, मेरे को ना टाइम से डिलीवरी करनी है, बड़ी गाड़ी जैसे 20 फीट गाड़ी है, राइट, उसकी बात करूं तो उसमें हमें एक दिन पहले पैकिंग करानी चाहिए। एक दिन पहले पैकिंग, 80% पैकिंग पहले अगर एक दिन हो गई है तो नेक्स्ट डे शिफ्टिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा। और अच्छी बात यह है कि नए वाले घर में जाने के बाद सेकंड डे में आपको टाइम मिलेगा, आप वहां सेटलमेंट कर सकते हैं सामान की, कि भाई सामान को आराम से सेट कर दो, राइट। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि 20 फीट बड़ी गाड़ी का सामान है तो ऑब्वियसली 2 दिन का चुनाव करना है। एक दिन में करेंगे, नॉन्ट्री में गाड़ी फंस गई तो वहीं लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अगर मैं बोलेरो गाड़ी के बारे में बात करूं, नोएडा दिल्ली, दिल्ली नोएडा, राइट, डिस्टेंस में बात रहा हूं, द्वारका का, राइट, आरकेपुरम का, वसंत कुंज का, ये एरियाज ऐसे हैं। तो बोलेरो गाड़ी की जो कॉस्टिंग आती है वो 7500 रुपए से लेकर 8500 रुपए के आसपास आ जाती है, जिसके अंदर 2 से 3 मैन पावर इंक्लूड होती है। यहीं पर अगर हम बात करें 14 फीट गाड़ी की तो उसमें 4 से 5 लोगों की मैन पावर होती है, राइट। मैं पैकिंग का चार्जेस इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ, सारे चार्जेस जो भी हैं, राइट। तो 14 फीट गाड़ी की जो कॉस्टिंग आती है वो 15 से 16,500 रुपए के आसपास की आ जाती है। 17 फीट ट्रक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 17 फीट गाड़ी के जो चार्जेस है वो तकरीबन 17,500 साढ़े 18,000 रुपए के आसपास आ जाते हैं। उसके ऊपर 18 फीट गाड़ी भी होती है, 19 फीट या 20 फीट गाड़ी भी होती है, उनके चार्जेस ऑलमोस्ट लगभग आप मान के चलिएगा थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट वहां पर चार्जेस जो आ जाते हैं आपके 24,000 रुपए के आसपास आ जाते हैं, राइट। इसमें एक दिन पहले पैकिंग कराएंगे तो अदर चार्जेस भी आते हैं, राइट। 20 फीट कंटेनर चाहिए आपको कि बंद बड़ी मुझे गाड़ी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है उसमें 3 से 4,000 रुपए आपके और बढ़ जाएंगे, लगभग 30 से 32,000 रुपए का आपका कॉस्टिंग इसके अंदर आ जाता है। ये चार्जेस मैं आपको ना मोटे मोटे बता रहा हूँ। एक्चुअल में देखो जो चार्जेस होगा डिपेंड करता है आपके सामान की क्वालिटी के ऊपर, आपके डिस्टेंस के ऊपर। दिल्ली तो डिस्टेंस है, लगभग इतना ही कॉस्ट आएगा, बट डिस्टेंस इन द सेंस कि हम यहाँ पैकिंग अगर लेट हो रहे हो तो टाइम से वहां पहुंच सके, राइट। दूसरा एक फर्क और पड़ता है, कई बार आपका ऐसा होता है भाई लिफ्ट में सामान नहीं आ रहा है
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, अगर आपका सामान लिफ्ट में नहीं आता है तो आपको बताना पड़ेगा, पैकर मूवर्स की गलती नहीं है। वो बोलेगा कि भाई लिफ्ट में सामान आ जाएगा ना, सारा सामान कंफर्टेबल है। अगर बड़े साइज का, लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े फर्नीचर जैसे बेड का साइज बड़ा कर दिया है ना, वार्डरोब का साइज बड़ा कर दिया, अलमीरास का साइज बड़ा कर दिया, बार टेबल बड़ी कर दी है, राइट। लेकिन शिफ्टिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पर ये दोस्तों, कई बार लोग फर्नीचर आइटम जैसे आजकल चल रहा है चाइनीज, होम टाउन, पेपर फ्राई सामान घर के अंदर रखते हैं, तो इसका इंस्टॉलेशन अनस्टॉलेशन के अलग से आपको कारपेंटर हायर करना चाहिए, राइट। उसके चार्जेस पैकर्स मोर नहीं देगा, अगर वो पैकर्स मोर देगा तो अलग से आपसे कॉस्ट ले लेगा। इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। पैकर्स मोर्स को इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटर काम में नहीं उलझाना चाहिए। अगर आप उसको उलझाएंगे तो नॉन्ट्री टाइम जो है ना, बहुत गलत चीज है। उसका चालान ही 10,000 रुपए का, नॉन्ट्री का चालान 10,000 रुपए का, आप उसमें अननेसेसरी आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आप नहीं पे करेंगे तो पैकर मोर के साथ आपकी झिकझिक चालू हो जाएगी। तो सेफली काम करने के लिए प्रॉपर विजिट होनी चाहिए। विजिट कर लिया, देखिए पहले तो आप सामान प्रॉपर बताइए। कई बार लोग कहते हैं थोड़ा सा बेड है, थोड़ा सा टेबल है, थोड़ा सा मेरा सोफा है, थोड़ा कुछ नहीं होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, राइट। दो ही चीजें होती हैं, क्योंकि अगर हम जाएंगे आपके घर में तो प्रॉपर पैकिंग तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी बात पे तो हम पैसे ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जेन्युइन पैकर मोर की कॉस्टिंग जानना चाहते हो तो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। और जगह की अगर आपको कॉस्टिंग चाहिए तो मेरे को बताइए कि इस एरिया की आपको कॉस्टिंग चाहिए, तो मैं आपके वहां के रेट्स आपको बताऊंगा, राइट। और आपको बताऊंगा कि कितने लेबर चार्जेस, कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस एरिया में पड़ता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।